हम लोग इससे पहले हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़ चुके हैं कि स्वर संधि क्या है और स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। अब है आपका संधि का दूसरा भेद व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि के भेद नहीं होते, व्यंजन संधि के नियम होते हैं। तो यहाँ पे इसके पहला नियम दिया गया है कि यदि क च ट त प, क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीया या चतुर्थ, किसी वर्ग का तृतीया या चतुर्थ वर्ण आए, किसी वर्ग का तृतीया या चतुर्थ वर्ण कहने का मतलब क्या हुआ कि क जो है तो क का तृतीया क्या होगा, क ख ग होगा, और चतुर्थ क्या होगा, घ होगा। चतुर्थ क्या होगा, घ होगा। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग या प वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, या फिर य र ल व आए, या कोई स्वर वर्ण आए, तो ये क च ट त प यानी कि जो ये क च ट त प है के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा हो जाता है। उसी वर्ग का मतलब कि क वर्ग का तीसरा या च वर्ग का तीसरा, ट वर्ग का तीसरा, त वर्ग का तीसरा या फिर प वर्ग का तीसरा हो जाता है। जैसे उदाहरण में हम लोग समझते हैं, जैसे दिया है कि दिक जोड़ गज, दिक जोड़ गज। तो देखिए दिक जोड़ गज ये क है, तो यहाँ इधर में नहीं देखना है, प्लस के बाद नहीं देखना, प्लस के पहले देखना क है। तो जब इसका संधि करेंगे तो कह रहा है क्या कि किसी वर्ग का तीसरा या चतुर्थ वर्ण है, ये किसी वर्ग का तीसरा है ना क ख ग, तो ये क जो है ना अपने ही वर्ग का तीसरा बन जाता है, तो ये आधा है, हलंत है, तो इसलिए यहाँ हो गया है दिग्गज। क्या हो गया है, दिग्गज। और एक ये देखिए अच जोड़ अंत, क्या कहा है कि किस क च ट त प के बाद अगर कोई स्वर वर्ण भी आता है, कोई स्वर वर्ण भी आता है, तो ये जो क च ट त प होते हैं वे अपने ही वर्ग के क्या हो जाते हैं, तीसरा हो जाते हैं। अपने वर्ग के क्या होते हैं, तीसरा हो जाते हैं। जैसे कि च का तीसरा क्या होगा, च छ ज, देखिए यहाँ हो गया है अजंत। और लास्ट में एक दिया हूँ आपको सट जोड़ दर्शन, यहाँ स्टार लगाया हूँ सट जोड़ दर्शन। ये आपको कमेंट में बताना है कि ये इसका क्या बनेगा, आपको इसको कमेंट में बताना है कि ये क्या बनेगा, ठीक है।